एक्सक्यूज मी सर। यस वैष्णवी। सर मुझे 18 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैंने उसे आगे ट्राई किया पर आंसर आ ही नहीं रहा है। ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा 2 मिनट, ठीक है? ओके सर। यस, मैं आपको आज सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जिसने प्रैक्टिस किया है वो नोट करता चले, अपने आंसर्स चेक करता चले, ठीक है? मेरे को आंसर्स तो उसमें लिखे हैं, हम एक एक क्वेश्चंस करते चलेंगे। ओके सर। सर आप सिर्फ होमवर्क रीसेंड कर सकते हैं क्या एक बार? हाँ बच्चा, मैंने जो कल आपको शीट, बच्चा देखो कल मैंने आपको ये पूरा शीट आपको भेजा, ये वाला याद है सबको, ये वाला शीट? यस सर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क, डिग्री ये शीट मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया। देखो कल मैंने क्लास खत्म होती पहले व्हाट्सएप शीट शेयर किया, और एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? हाँ बच्चा, ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन इक्वेशन, यही सर आपका डेरिवेशन भी याद करना है। डेरिवेशन आपको मतलब आपको पूरी समझने हैं ये कैसे ड्राइव होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे आपको ड्राइव द इक्वेशन, ये आपके सिलेबस में है। इसको दो तरह से ड्राइव करते हैं, एक तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिकल मेथड, इसको हम एल्जेब्रा से सॉल्व करते हैं, इसको एल्जेब्रिकल मेथड बोलते हैं। फिर इसका ग्राफिकल मेथड भी आएगा। मैंने कहा ना बच्चा, 8th क्लास बहुत डिफरेंट है और 9th क्लास बहुत डिफरेंट है। अब आपको बड़े हो जाना है जल्दी, हमको छोटे बच्चे नहीं रहे, हमको बड़े हो जाना है, तो ये सब डेरिवेशंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये एग्जाम में पूछे आते हैं, ये 3-3 4-4 मार्क्स में आते हैं, इसलिए आपको सिंसियरली मैंने कहा ना, ये मैंने आपको सिखाया है। जब इसको 2 बार देख के लिखिए, इस हमने एक एक स्टेप कैसा कैसा लिखा है, 2 बार तो आप देख के लिखो, आपको बोलता हूँ। तीसरी बार खुद आधा खुद लिखने की सोचो, फिर आप उसको देखो, फिर एक बार तो आपको बिना देखे लिखना ही पड़ेगा, तब आपको एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके गुड। चलिए, तो हमारा 16 क्वेश्चन 7, हमारे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। आपने ट्राई किया, 2 बच्चों ने ट्राई किया, तुषार ने किया है, शिवम ने किया है, स्टिल मेरा फर्ज बनता है मैं सबको समझाऊं, ठीक है? आप होमवर्क करेंगे, मुझे खुशी होगी। अगस्त बेटा आपका माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है? अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? ए स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ दिस टाइम 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट। तो मैंने कहा था जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। जब स्टॉप करते हैं फाइनल वेलोसिटी 0। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है एक्सेलरेशन 0। तो ये तीनों चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फिर आपको क्या दिया है? जस्ट आफ्टर स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड, मतलब जो 36 आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको मैंने कहा था कि यूनिट्स को हमको चेंज करना होता है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आपका 5/18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 वनजा टूजा, यहाँ पर आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। ओके, अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। v हमको दिया है यस, t हमको दिया है यस, u हमको दिया है यस। उसने बोला फाइंड द एक्सेलरेशन, तुमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था यस, तो वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या नहीं दिया? हमको डिस्टेंस नहीं दिया है, हमको वही देखना है क्या नहीं दिया। आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया वो इक्वेशन हमारे काम की, इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे इसको सॉल्व करने। चलो हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी अभी। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी का वैल्यू कितना है? 10, u का वैल्यू कितना है? 0 प्लस a t का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 इक्वल टू 10a, ठीक है? ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो 10/10 इक्वल टू a, दोनों कैंसिल हो, क्या बच गया? 1। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सबको? देखो आंसर हमारा करेक्ट है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड पहले 0 थी, बाद में बढ़ के कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एवरीवन? आप चैट बॉक्स में 1 करके रिप्लाई कीजिए सर अगर हम आपको क्लियर है। यस सर। सर हम डायरेक्टली a Yes, इज sir. इक्वल टू v माइनस u अपन t भी कर सकते हैं ना?
आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, तो हम इक्वेशंस के फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको आदत पड़ जाए ऐसा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सबको क्लियर है तो वन वन प्रेस कीजिए, फिर हम अगले 17 क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 क्वेश्चन, ए मूविंग ट्रेन, अब ट्रेन मूव कर रही है, इज ब्राउट टू रेस्ट, उसको चल रही थी, उसको रोकना है, कितनी देर में? 20 सेकेंड्स, तो आपको टाइम दिया है। तो जो डाटा हमको गिवन होता है उसको हम लिखते हैं, t इक्वल टू 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इसका मतलब रिटार्डेशन है, जब भी ब्रेक अप्लाई करते क्या आता है? रिटार्डेशन होता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू फाइंड आउट करना है इफ द रिटार्डेशन इज -2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? गाड़ी चल रही थी, ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। सर आप हमसे पूछो ना इक्वेशंस। हाँ बच्चे, ये मैंने आपसे कल पूछ लिया था, इसलिए आज आपसे मैं पूछ लिया, इसलिए हम डायरेक्ट आज सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको टी पता है, यू पता है, ए पता है, वी पता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? यू। तो यहाँ भी आपके फर्स्ट इक्वेशन काम आएगी, v इक्वल टू u प्लस ए U टी। plus AT. तुषार जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है ना, चलो मैं आपसे पूछना भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके, ये तो बहुत इजी था। तो v का वैल्यू कितना है? 0, u हमको फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू -2, t का वैल्यू 20। तो 0 इक्वल टू u -40, ये 40 यहाँ चला गया, तो क्या बन गया? u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर है तो 1 प्रेस कर सकते हो आप। इफ इट इज क्लियर प्लीज प्रेस 1। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोग से थोड़ा सा ध्यान देके करोगे ना, एकदम ये मैथ से भी सिंपल है। ये सकता बच्चा क्या नहीं समझा आपको इस क्वेश्चन में? सो क्वेश्चन इन जनरल थोड़ा सा मुझे डाउट है ओवरऑल क्वेश्चन में, तो आप एक बार पूछिए। उसको रिवाइज करो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रेन मूविंग है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना? ट्रेन कैसी है? मूविंग है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। उसने फिर आपको क्या दिया है? टाइम। उसने आपको क्या दिया था? टाइम। तो एक ट्रेन चल रही थी, मैंने ब्रेक मारे, तो जब भी हम ब्रेक मारते हैं, खासकर ट्रेन को जब ब्रेक मारते हो, ट्रेन तुरंत नहीं रुकती है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है रुकने में। उसका जो स्पीड है वो पहले अगर समझो 40 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 होगा, 25 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 5 होगा, फिर आपका 0 होगा। इसका आप जब ब्रेक मारते हो तो आपकी गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, अगर आप तुरंत गाड़ी रोको गाड़ी स्किड हो जाती है। ठीक है, तो गाड़ी आपकी ट्रेन चल रही है, उसको आपने ब्रेक अप्लाई किया तो 20 सेकंड में रुक गई, तो उसने पूछा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ट्रेन को जब मैंने ब्रेक मारा था उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो मेरा टाइम है 20 सेकंड, ठीक है, मेरा टाइम कितना? 20 सेकंड। यू हमको निकालना है कि भाई ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी, रिटार्डेशन है इसलिए -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाड़ी रुक गई तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको इन तीनों में से क्या मिसिंग था? ए। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अभी ठीक है आदित्य, अगस्त बच्चे? यस सर। चलिए गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 18, a body start to slide over a horizontal surface with the initial velocity of this। ठीक है, एक बॉडी ऑलरेडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है, चल रही है, उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपको u इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन। मान लो ये आपका बॉडी है, ये आपका सरफेस है। अगस्त बेटा आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है उससे। ये आपका बॉडी यहाँ पर था, ये चल रहा था, चलते चलते ये यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना था? 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप किसी चीज को पुश कर दो और पुश करके आप छोड़ दो, आप देखो कुछ समय बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जो सरफेस होता है वो उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स का काम करता है। तो यहाँ पर आके ये रुक गया, तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने आगे क्या बोला? ड्यू टू फ्रिक्शन इट वेलोसिटी डिक्रीज एट ए रेट ऑफ दिस। ये आपको
इस रेट से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। तो आपका ए का वैल्यू हो गया -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए हाउ मच टाइम इट विल टेक। ये यहाँ पर थी बॉडी, देखो ए पोजीशन पे, ये ऑलरेडी चल रही थी, किस स्पीड से, इस स्पीड से 0.5। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉडी यहाँ पर आके रुक गई, स्टॉप हो गई, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन फोर्स कितना है, इतना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सर फर्स्ट फर्स्ट। सर फर्स्ट। यस, गुड। सबको क्लियर है, फर्स्ट यूज करेंगे। चलिए Yes, इसको sir. सॉल्व करेंगे जस्ट। यस, Yes, सॉल्व करते हैं। sir. v इक्वल टू Yes, u sir. प्लस 80। हम फॉर्मूला लिखेंगे, 80 अब जो वैल्यू हमको पता है उसको पुट करेंगे। v कितना है 0, u कितना है 0.5 0.5 प्लस a का वैल्यू कितना -0.05 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 इक्वल टू 0.5। जब हम इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें शायद। आप बीच में आप हर जगह आप मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते। हम जब सॉल्व करेंगे तब वो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये प्लस का साइन है देखो, और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -0.05 टी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो, ये इधर आ जाएगी इस तरफ, तो बन जाएगी 0.05 टी इक्वल टू 0.5 टी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 0.05। 5 अब इसमें से हम पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसके पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, इसको कट करेंगे तो 10, तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। आंसर क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। यस सर। अगर आंसर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है शायद। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सर आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन 18। हाँ बच्चा पूछो, क्या डाउट है? सर आपने 0.05 को नेगेटिव में क्यों लिया 80 के यहाँ पे सर? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये देखो ना, ये यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? अरे वो रिटार्डेशन की वैल्यू है। हाँ ये देखो ना, उसने क्या कहा, ये बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ से आपने इसको पुश किया था, इसलिए चल रही है, लेकिन चलते यहाँ पर रुक गई। अब यहाँ पर रुक गई, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर 0.5 थी, यहाँ पर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और यहाँ पर 0। इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ए की वैल्यू माइनस आती है। अभी क्लियर? यस सर। चलिए गुड। अभी 19 क्वेश्चन। ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको ए का वैल्यू दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकेंड। टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड, और क्या दिया है, आफ्टर इट स्टार्ट, है ना। इसका मतलब गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, आपने उसको स्टार्ट किया तो आपसे पूछा है 10 सेकंड में गाड़ी कहां तक पहुंच जाएगी। तो गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सर सर सेकंड। सेकंड। एग्री? यहाँ पर देखो क्या नहीं है, यहाँ पर v का वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का कोई भी काम नहीं है। तो जब हम तीनों इक्वेशन देखते हैं,
फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं चाहिए, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, और थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं चाहिए। एकदम करेक्ट, इससे हमको सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करेंगे, S निकालना है, U की वैल्यू कितनी? 0, 0 इंटू 10 प्लस 0 हाफ, ए की वैल्यू कितनी है? 4, टी का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर। S इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 0 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो यहाँ पर आ गया आपका 100। तो S इक्वल टू कितना हो गया? 200। यूनिट कौन सी आएगी? मीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये भी मीटर है, ठीक है, इसलिए आपकी यूनिट किस में आएंगी? मीटर्स में आएंगी। क्लियर सबको? यस सर। अगर सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। नियम याद रखो, जैसे हमको क्लियर होता है हमको 1 प्रेस करना है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि मैं आपका चैट बॉक्स में इसका चैट बॉक्स ओपन करके रखता हूँ, तो मुझे आपका रिप्लाई मिल जाता है। गुड, सृष्टि ने 2 प्रेस किया, आदित्य ने 1 0 प्रेस किया। आदित्य बेटा क्या नहीं समझा आपको? आदित्य आपको इस क्वेश्चन में क्या नहीं समझा है? क्या बच्चा? आपकी आवाज क्लियर नहीं बच्चा, शायद आपके वहां सिग्नल का दिक्कत है, मेरे को लगता है। आदित्य यस सर। क्या डाउट आपको 19 क्वेश्चन में? देखो आप लोग बताएंगे, देखो तभी आपको मैं समझा पाऊंगा। बताइए क्या डाउट आपको? सर उसने चैट में लिखा है, उसने क्या नहीं लिखा बच्चा? चैट में लिखा है। ओके सर, गोल क्वेश्चन। ओहो, ऐसा कैसे भाई, ऐसे मत करो। देखो क्वेश्चन कैसा है बच्चा, क्वेश्चन को समझना भी एक कला होती है। एक रेसिंग कार है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रेसिंग कार थी, ठीक है, ये समझ आपकी कार है। जब ये कार यहाँ पर खड़ी है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आदित्य? 0 0 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी आगे में भागने लग गई, इसका एक्सेलरेशन कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड। और इसको यहाँ तक आने में, अब ये कार पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो आपसे पूछा इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर अप किया? आप क्वेश्चन समझे अभी आप? यस। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन दिया था, आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपको दिया था, यू आपका 0 है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं दिया, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन यूज किया, जो मैंने आपको कल समझाया कि सेकंड इक्वेशन हमने क्यों चूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसने कहा स्कूटर ऑलरेडी मूव कर रहा है, जिसमें उसे 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 सेंटीमीटर, मतलब आपका एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ विल डिस्टेंस विल बी कवर्ड, तो डिस्टेंस कितना कवर अप करें हमको निकालना है।
कब? बिफोर इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दिया है? 0 मीटर पर सेकेंड। सबको क्वेश्चन समझ आया? ऑलरेडी एक स्कूटर चल रहा है, ऑलरेडी एक स्कूटर चल रहा है, आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाया, तो जैसे आप ब्रेक लगाओगे वो रुकेगा, तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लग गया। वो पहले ए पोजीशन पे था, आपने ब्रेक लगाया तो कहां तक पहुंच गया? आपने जो उसको ब्रेक लगाया तो ए से बी पे पहुंच गया, तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि जब आपने ब्रेक लगाया तो बी तक कितना पहुंचा। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं दिया? आपको टाइम दिया है क्या? इस क्वेश्चन आपको टाइम नहीं दिया, तो बताइए कौन सा इक्वेशन होगा? फर्स्ट, सर थर्ड। थर्ड। सबको एकदम क्लियर? इसमें थर्ड होगा। तुम्हारा थर्ड Yes, sir. इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब जो वैल्यू था उसको पुट करते चलेंगे। v का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू माइनस 0.5 और s का वैल्यू हमको s निकालना है। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू 100 प्लस माइनस, तो माइनस, तो 2 इंटू 0.5 कितना होगा? अगर से बेटा आपका माइक बार बार ऑन होता है, प्लीज माइक को ध्यान रखिए। 2 इंटू 1.05 कितना होगा बताइए? 2 इंटू 0.5 सर -1। यस, इट विल बिकम -1। तो यहाँ पर होगा -1 इंटू एस। इस एस को यहाँ ले आइए, तो क्या बन गया? एस इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका आंसर है। देखो ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ केस 3, और आपको थर्ड इक्वेशन यूज करें। क्लियर सबको क्वेश्चन? यस। तो प्लीज प्रेस 1 अगर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। जो डाटा उसको ले लेते हैं, ठीक है। एक कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑलरेडी कार चल रहा है, उसने फिर अपना स्पीड इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं, हमको यू दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया है? टाइम दिया है कितना? 6 सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। बताइए इसमें एक्सेलरेशन कौन सा इक्वेशन? विच इक्वेशन? फर्स्ट। सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। फर्स्ट। सबको क्लियर है? फर्स्ट यूज करेंगे, इसमें Yes, डाउट sir. तो नहीं है कि फर्स्ट यूज नहीं करेंगे? यस, हम इसमें फर्स्ट यूज करेंगे। तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे स्पीड को, तो u इक्वल टू 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 100/18। इसको इतना लिखो ताकि हमको एलसीएम लेने में इजी हो जाए। ठीक है सर 50/9 ले सकते हैं। यस, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। 6, अब हम थोड़ा इसको इजी करने के लिए सिंपल रखते हैं, अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू 300/18 मीटर पर सेकेंड। हम इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v का वैल्यू कितना है? 300/18। u का वैल्यू कितना है? 100/18 प्लस a हमको निकालना है, t हमको दिया है 6। तो हम इसको यहाँ लेके जाएंगे पहले, ठीक है, माइनस करने के लिए। तो ये होगा 300/18 माइनस 100/18 इक्वल टू 6a। सर 1 सेकेंड बच्चा, बोलो बच्चा जी।
सर समझ नहीं आ रहा था सर ये क्वेश्चन, जरा स्टार्टिंग से समझाइए ना। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था सर, जरा स्टार्टिंग से समझाइए ना सर, क्वेश्चन नंबर अभी जो आप बता रहे थे। आप यश बोल रहे हो क्या? यस सर। यस, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है? यस, A car क्वेश्चन पढ़िए traveling और मुझे समझा। हाँ, और मुझे भी समझाइए क्वेश्चन में क्या दिया है। a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour in हाँ, 6 इसका मतलब क्या seconds। हुआ? इसका मतलब क्या, मुझे बताइए, लाइन का मतलब क्या सर है? सर एक कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो अभी 6 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ गई है, तो ओके, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी? यस सर, क्योंकि वो चल रहा है। मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, मुझे बताइए। जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी? सर English. अ, सर चल रहा है और स्टार्ट उसने उससे किया तो इनिशियल। अच्छा, और जो 60 किलोमीटर पर आवर है? ओ फाइनल। फाइनल, ठीक है। ये आपको समझ में आया इतना चीज? यस सर। माइक ऑन रखो, माइक ऑफ मत करो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, कितना दिया था? 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको किसमें चेंज किया? मीटर पर सेकंड। ये तो आपको समझ में आया। यस सर। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको किसमें चेंज किया? मीटर पर सेकंड में। ये आपको समझ में आया। यस सर। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर थर्ड। थर्ड क्यों? थर्ड इक्वेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, बताइए मुझे। यस सर, वापस रिपीट कीजिए ना। थर्ड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे बताइए। सर थर्ड इक्वेशन बताओ क्या आपको सर। थर्ड इक्वेशन आपने बोला हम इसमें थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, तो मैंने आपसे पूछा कि थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे। आपने कैसे सोचा कि थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे? आपका लॉजिक क्या था उसके पीछे, बताओ। हम थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे? फर्स्ट क्यों नहीं यूज करेंगे, सेकंड क्यों नहीं यूज करेंगे, बताइए मुझे। तो बाबा सोच के कुछ तो सोचो कि हम, आपने बोला थर्ड, तो मुझे बताओ थर्ड क्यों यूज करें, आपने क्या सोचा कि थर्ड बोला आपने, वो मुझे बताओ। यश, मैंने कहा माइक ऑन करके रखिए और जो पूछता है उसका रिप्लाई कीजिए। देखो, जब आप मेरे से डाउट पूछोगे मैं आपको डाउट बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपसे पूछता हूं आपको मुझे बताना पड़ेगा। यस सर। इसमें थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, आपने क्या सोचा कि आपने बोला सर थर्ड, बताइए। सर क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन। अच्छा, ओके। तो हमें क्या क्या पता है? यू पता है, भी पता है। वी पता है, टाइम पता है, क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। इसमें से पांच सी चीज कौन सी, फिफ्थ चीज कौन सी मिसिंग है? यस सर, वापस रिपीट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही। उसमें से फिफ्थ चीज कौन सी मिसिंग है? सर एस। एस, ठीक है। एस इसमें से मिसिंग है, तो मैंने एस के लिए आपको क्या बताया? जब एस मिसिंग होता है तो कौन सा इक्वेशन होता है? सर एस इज इक्वल्स टू, सर सेकंड इक्वेशन। क्यों सेकंड में तो एस मिसिंग थोड़ी है, सेकंड में तो एस आता है। यहाँ भी एस है, यहाँ पर मिसिंग का है, एस कहाँ पर मिसिंग है? सर सेकंड में। सेकंड में एस नहीं लिखा आपको, एस आपको दिखाई दे रहा है सेकंड में? Sir, first में. यस, यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको कहीं एस दिखाई दे रहा है? एस नो सर।
क्या इसमें आपको एस दिखाई दे रहा है? यस सर, तो मिसिंग का मतलब क्या होता है? वो नहीं है सर। तो इसमें कौन सी इक्वेशन में एस नहीं है? सर फर्स्ट वन में। तो कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट वन। तो फिर देखो, जब तक आप ऐसे सोचोगे नहीं ना कि मैं ऐसे सोचूंगा कि इक्वेशन ऐसे आएगी, तब तक पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो याद रखिएगा मेरी बात। जो मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराने लगा, मैंने आपको ये चीज सबसे पहले समझाई थी, ये देखो क्या मिसिंग है, और उससे आप कनेक्ट करोगे कि कौन सा इक्वेशन मुझे फॉलो करना है। ठीक है यश? यस सर। आप समझने का कोशिश करोगे, देखो तभी हम समझ पाएंगे। हम जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करेंगे और हम सोचेंगे। मैंने कहा ना, आपको सोचना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई मेहनत का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी हर कदम। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। v हमने निकाला था, ये हमारा u है, ये हमारा a और ये हमारा t। इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। एलसीएम कितना आएगा? 18। 300 माइनस 100 इक्वल टू 6। 200 यस, 200 अपॉन अपॉन 18 18। अब ये इज 6 भी इक्वल देखो टू नीचे आ 6 है। जाएगा, यहाँ पर 6 भी नीचे आ जाएगा, इंटू 6 इक्वल टू 8। अब जो कटिंग होता है उसको कटिंग करेंगे। 103 59, तो 50 अपॉन 27 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। आदित्य अगस्त बेटा, आपका माइक बार बार ऑन होता है, प्लीज आप ध्यान रखिए। सर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा इस। बार बार आपका ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर देखो कितना आया? 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 50 को 27 से, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। 21 1 27, कितना बचेगा? यहाँ से 3, यहाँ से 23, यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे, यहाँ भी आप पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे तो लगा आपका 8 से जाएगा। 6 5 कैरी, 16 और 5 21। यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 14। इतना ही आपको करना है, इसके आगे आपको करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? एक्सेलरेशन इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर अभी सबको? उन्होंने 8 5 तक निकाला, आपने 8 तक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। सर आंसर 1.85। हाँ, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। आप फिर से 0 ले लीजिए, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 3 कैरी 135, फिर 5 बचेगा, फिर 0 लीजिए, ये फिर 1 आपका 1 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ऐसे। तो आप 1 के पॉइंट के बाद आप 1 निकाल के आप छोड़ सकते, गलत नहीं होता, ठीक है। चलिए गुड, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसलिए मैं कहता हूँ घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अभी। A car increase its speed same 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Find the acceleration. एकदम सेम क्वेश्चन है। ऊपर 20 किलोमीटर था और 60 किलोमीटर था। 20 60 6, यहाँ पर कितना है? 20 50 10। फाइंड द एक्सेलरेशन। चलिए, u 20 किलोमीटर पर आवर, 20 इंटू 5 अपॉन 18, कितना हो गया? 100 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। v 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 इंटू 5 अपॉन 18 कितना हो गया? 250 अपॉन 18 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। बताओ यश, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? यश, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे?
यश तो मैं मैं आपसे बताऊं? पूछ रहा हूँ, यश बताएगा। यश, ओके सर। यश कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना? यस, एकदम करेक्ट। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, वैल्यू पुट करेंगे 10, 250 अपॉन 18 इक्वल टू 100 अपॉन 18 प्लस 10 इंटू ए, एकदम सेम क्वेश्चन। 250 अपॉन 18 माइनस 100 अपॉन 18 इक्वल टू 10a। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 ऊपर 250 माइनस 100 इक्वल टू 10a। तो 150 अपॉन 18, 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा a, इसको कट करेंगे 5 6, तो a का वैल्यू 5 अपॉन 6, मतलब a का वैल्यू 0.8483 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। यस, हमारा आंसर करेक्ट है, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको क्लियर है? ये आपको मैंने फास्ट इसलिए समझाया, हम पिछला क्वेश्चन सेम Yes, कर sir. चुके थे। तो प्रेस 1 अगर आपको क्लियर है तो एकदम। तभी प्लीज प्रेस 1 अगर आपको समझ में आ गया तो। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वैष्णवी को डाउट? No, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी ये 22 आपका क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट गोज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। Second. एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कौन सा इक्वेशन करेंगे, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस, s निकालना है, टाइम दिया है, यस 1 सेकेंड। क्या मिसिंग है? u मिसिंग है, v मिसिंग है, v। तो अभी बताएगी, अभी बताएगा सृष्टि बच्चा, विच इक्वेशन वी विल यूज, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? Sir, may I tell? सृष्टि, पहले सृष्टि, सृष्टि बताइए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? सृष्टि, सृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप क्लास में हो सृष्टि? ओके, सृष्टि ने मैसेज किया है सेकंड। ओके गुड सृष्टि। तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों? यहाँ पर v का वैल्यू नहीं है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू 0 टाइम 1 प्लस हाफ, a का वैल्यू 8, t का वैल्यू 1 स्क्वायर, s इक्वल टू 0 प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 1, s इक्वल टू 4 मीटर। क्या सबको क्लियर है? देखो आंसर हमारा कितना था, यस 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, अगर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। Sir, यस sir, हाँ बोलो sir, I बोलो। have doubt in question number 16. Can you tell in the end of class? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 16 ये मैंने समझाया था बच्चा, आप क्लास में आपने ज्वाइन नहीं किया था क्या? Sir, network problem था। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के बाद आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है? पर ऐसे ही 2 क्वेश्चन तो समझा, तो ऐसे तो Yes, बच्चे हम sir. 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्लास के बाद आप पूछिएगा मेरे से, ठीक है? Yes.
चलिए क्वेश्चन नंबर 24. A body is accelerating at a constant rate of 10 meter per square. और A है 10 meter per second square. सृष्टि बच्चा आपका माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए. इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यू का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, एस क्वेश्चन मार्क, इट विल कवर इन 2 सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड. अब मुझे बताएगा अथर, अथर विच इक्वेशन वी कैन यूज, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. सेकंड सर, सेकंड. ओके सेकेंड, यस, क्योंकि इसमें हमारा v का वैल्यू नहीं दिया है. गुड. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एकदम सही बात. हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे. तो s का वैल्यू u 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू 10, t का वैल्यू 2 स्क्वायर. तो s इक्वल टू ये तो 0 प्लस ये होगा 5 इंटू 4, तो s इक्वल टू 20 मीटर. क्या आप सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1. यश ने तो 2 प्रेस कर दिया. यश आइदर 1 और 0. 0 मतलब नहीं समझा, 1 मतलब समझ गए. यश आपको समझा अभी? ओके गुड. चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 25. और 25 को बताएगा अगस्त कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे. ठीक है. ए कार रिक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड, v दिया है 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 इंटू 5/18 करेंगे, इसको कट करेंगे तो 4 दा, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन. तो अगस्त से बताइए अभी हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे. अगस्त्या विच इक्वेशन, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? सेकंड. फिर से सोचो, फिर से देखो. सर मैं आए. आएगा तो यश, सर मैं यश. अगस्त, क्या ना है सर मैं आए. अगस्त्य, सर, मैं टेल. सर मैं यश. सर मैं अभी अगस्त बताएगा, अगस्त बताएगा. अभी अगस्त की बात है. कौन सा इक्वेशन अगस्त? सो थर्ड. गलत बच्चा. हमको क्या सर दिया मैं है? टेल सर शिवम. मैं यश. सर मैं ये यश. शिवम बताओ. सर फर्स्ट इक्वेशन. यस, एकदम फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, हमको क्या नहीं दिया, हमको एस नहीं दिया है. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन एस हमको चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता. अगस्त तक क्लियर हुआ बच्चा? यस सर. यस. चलो सॉल्व करेंगे इसको. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा. तो जिसको क्वेश्चन नंबर 16 समझना है, ये सेम क्वेश्चन है. v का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0 प्लस a हमको निकालना है, t का वैल्यू 10. तो 20 इक्वल टू 10a. a का वैल्यू कितना हो गया, 20/10. कट करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसके बाद बताएगा शिवम. ठीक है शिवम? सर मैं आएगा बच्चा ना. देखो अभी 1 2 3 4, अभी 4 क्वेश्चन बाकी, 5 क्वेश्चन बाकी हैं. अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है. सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2. फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. शिवम अभी हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. अब क्या करना पड़ेगा? सर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या यूज करेंगे? क्या वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला है? सर देन इट वुड बी
initial velocity minus the final velocity upon. नहीं, इसमें आएगा सर मैं इनिशियल वेलोसिटी। हाँ बोलो तुषार। यस तुषार बोलो। सर इसका इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। याद कीजिए वापस, हम जाते हैं वेलोसिटी वाले टॉपिक पे। एवरेज वेलोसिटी Sir, Sir, V U plus Q minus- upon 2. हाँ ये देखो, आप लोग जो बता रहे हो एक्सेलरेशन क्या बता रहे हो? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, इसको क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप लोग जो बोल रहे हो ना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। देखो ये था ना आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन में आता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। एवरेज वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल कितना है? 20 डिवाइड बाय 2। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर शिवम? सबको क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी थर्ड Yes, पार्ट, इसमें एक पार्ट और है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। अब बताएंगा कौन? वैष्णवी Sir. बताएगी अभी। वैष्णवी बताओ बच्चा, अभी आपको एस निकालना है। तुम सेकंड यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे? थर्ड। ओके, इसको अभी जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें हम सेकंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्यों? हमको इसमें देखो सब कुछ दिया है। हमको क्या क्या दिया है? u दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमने निकाला था 2 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ तो दिया है, क्या निकालना है? s। तो आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और आप थर्ड इक्वेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो कोई मेरी बात समझ में? Yes. u दिया है 0, v दिया है 20, t दिया है 10 और a दिया है, ये दोनों सेम आएंगे। हम दोनों आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी। तो u कितना है? 0, टाइम कितना है? 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10 का स्क्वायर। s कितना हो गया यहाँ पर? 0 प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 100। s इक्वल टू 100 मीटर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉरी बच्चा लोग। अब हम थर्ड इक्वेशन यूज करके देखते हैं क्या आंसर सही आता है क्या। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s। v की वैल्यू 20 का स्क्वायर, u का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2 s। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 4s। तो 400 इक्वल टू 4s, 4 इसके नीचे आएगा, तो 400 अपॉन 4 s कितना आएगा? 100 मीटर। सबको क्लियर हुआ? हम सेकेंड इक्वेशन से करेंगे तब भी करेक्ट आएगा और थर्ड से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने चारों चीजें दी। देखो, u दिया है, v दिया है, t दिया है और a हमने निकाल लिया। सबको दोनों पार्ट क्लियर? तो प्लीज प्रेस 1।
अगर ये दोनों पार्ट क्लियर हैं, क्वेश्चन क्लियर है, तो प्लीज प्रेस 1। अभी केवल वैष्णवी ने 1 दबाया, बाकी सब लोग 1 दबाए कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि 1 प्रेस करना है तो जिसको समझ में आएगा प्लीज आप प्रेस 1 करना, तुरंत प्रेस 1 कर दिया कीजिए, फिर मेरे को पता लग जाता है हमको अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सर मैं यस बच्चा बताइए। सर केस 1 में इसमें v इक्वल टू u प्लस 80 यूज होगा। ओके देखो दिया एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.2, a का वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमको दिया है 5 मिनट, इसका मतलब 5 सेकंड में into कन्वर्ट 60 तो 300 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, तो मैंने 0 से शुरू किया, एक्सेलरेशन दिया, 5 मिनट में मैंने कितना स्पीड एक्वायर किया, तो हमको v निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट। यस, तो v Sir, इक्वल first. टू u प्लस at। तो v कितना है निकालना है, u कितना है 0, a कितना है 0.2, t कितना है 300 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा 0.2 into 300। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। एकदम गुड। अब इसमें एक पार्ट और है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। सर केस 2 में इक्वेशन 2 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस गिवन टाइम। तो देखो इसमें सेकंड भी यूज कर सकते हो, थर्ड भी। अभी हमको देखो सब पता लग गया ना, अभी हमको देखो v पता है, यस v कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, u पता है, यस 0 मीटर पर सेकेंड, t पता है, यस 300 सेकेंड, एक्सेलरेशन पता है, यस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसमें सब पता है, चारों चीजें पता है। आपको क्या निकालना है s। तो s को आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और आप इसमें थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। चलो निकालते हैं इसका आंसर। तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, चलो सेकंड यूज कर लेते हैं, सेकंड से इजी पड़ता है। तो s इक्वल टू हमको s फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू 0, टाइम का कुछ भी हो 0 जाना, प्लस हाफ a का वैल्यू 0.2, t का वैल्यू 300 का स्क्वायर। s इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 300 का स्क्वायर, 900 इंटू 900, नहीं सॉरी 900 हो जाएगा, नहीं सॉरी इसको हम लिखेंगे 300 इंटू 300। ये पॉइंट हटेगा नीचे, कितना आएगा 10, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, s कितना बच गया 3 3 9, और कितनी जीरो बची है 1 2 और 3, 1 2 3 900 मीटर। इसको हम बोल सकते हैं 9 किलोमीटर also। per hour. यस, ये डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में आएगा। सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज प्रेस 1 इफ यू आर क्लियर। चलो गुड। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए आपको वापस होमवर्क सारे करने हैं, जिसने कल होमवर्क सबमिट नहीं किया था। इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपको एग्जाम में दूंगा, से वैल्यू चेंज करूंगा, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27, अब इसको कौन बताएगा? कौन बाकी है? तो इसने जॉब में दिया है, कोई बाकी है? चलो इसको यश काट कर बताएगा अभी, ठीक है यश? अब तुम्हारी बारी। कोई बचा है जिसने अभी तक ना बताया हो? क्वेश्चन नंबर 27, ए बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यू हमको दिया है, बस चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर में चेंज करेंगे 5/18 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो 18 को इससे कट करेंगे, 3 जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड बाय सेकंड। अप्लाइंग ब्रेक, मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, यस स्टॉप सर। इन 8 सेकेंड, तो टाइम आपको दिया है 8 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, तो हमको v दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, हमको पहले रिटार्डेशन निकालना है। तो बताओ यश कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर फर्स्ट वन। यस, एकदम करेक्ट, हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। तो v इक्वल टू u प्लस at, v का 80 वैल्यू 0, u का वैल्यू 15 प्लस a हमको निकालना है, t का वैल्यू 8। ठीक है, तो देखो ये 15 इक्वल टू, ये इसको यहाँ ले जाओ तो -15 हो जाएगा, 8a, अब 8 को इसके नीचे लाएंगे, -15 अपॉन 8 इक्वल टू 8, तो कितना आएगा -1 पॉइंट समथिंग 9 के आसपास है, यस 1.87 के आसपास, 1.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, रिटार्डेशन, हमने ब्रेक अप्लाई किया था इसलिए बस रुक गई। ये अंडरस्टूड सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1, ये पार्ट प्लीज प्रेस 1 इफ इट इज क्लियर। और इसमें सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो हमको एस निकालना है, तो यू टी, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको टाइम दिया है क्या? यस, टाइम दिया है, तो हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो एस इक्वल थर्ड भी, टू, हाँ तो यू दिया है इसमें, यू दिया है, वी दिया है, तो इसमें थर्ड यूज करते हैं, थर्ड इजी पड़ेगा, थर्ड इसमें इजी पड़ेगा। सेकंड भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ सेकंड यूज करते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर v रहा square minus u square is equal to हूँ। 2as. थर्ड वाला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो वी स्क्वायर कितना है, 0 का 2as, स्क्वायर, यू कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू -1.87, ठीक है, इनटू एस। इसको सॉल्व करेंगे भी, ये तो हो गया 0, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस, 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 कैरी 7, 1 कैरी 3 7 इनटू एस, इसको यहाँ ले आएंगे प्लस, तो 3.74 एस इक्वल टू 225, एस इक्वल टू 225 अपॉन 3.74। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, आंसर लगभग 70 के आसपास, 60 के आसपास। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60.2 के आसपास। इसका माइक ऑन है प्लीज, आदित्य माइक ऑन था आपका, ठीक है, ये पार्ट क्लियर सबको? Yes, sir. तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, थर्ड भी यूज कर सकते हो, बस आपको सोचना है उस टाइम कौन सा इक्वेशन यूज करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अभी कौन बताएगा किसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है? आदित्य तुम बताओगे भी? yes, yes, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए मोटरसाइकिल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑलरेडी चल रही है, तो यू आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड
एक्सेलरेशन आपको दिया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। टी दिया आपको 10 सेकंड, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। बताइए आदित्य, क्या यूज, कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे? Sir, first. यस गुड, फर्स्ट यूज करेंगे। v इक्वल टू u प्लस ए टी। u का वैल्यू 5 प्लस a का वैल्यू 0.2, t का वैल्यू 10। तो v इक्वल टू 5 प्लस, इसका पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2। तो v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट है 28 का बी पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमको डिस्टेंस में निकालना है। तो u दिया है हमको 5 मीटर पर सेकेंड। अधिकतम माइक ऑफ और आपका माइक ऑन है। v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 0.2 मीटर। टाइम भी आपको दिया है 10 सेकेंड। बताइए एस के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन? Second, ninth, third. हाँ यस, Sir, सेकंड ut और थर्ड plus दोनों। half into 80 square. हाँ यस, आप सेकंड भी यूज कर सकते हो, आप थर्ड भी यूज कर सकते हो। Sir, तो third यूज वाला. करते हैं, हम थर्ड वाला यूज कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ये होगा 35, नहीं ये आपका 49, 7 का स्क्वायर आपका 49 इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू 0.2, तो ये नीचे 10 आ जाएगा इंटू एस। ठीक है, तो 49 माइनस 25 इक्वल टू, ये आपका 0.4 ही है एस। ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 0.4 एस। ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 24 अपॉन 0.4, 10 ऊपर चला गया, इसको कट किया 6, एस इक्वल टू 60 मीटर। देखिए हमारा आंसर करेक्ट है क्या? यस, हमारा आंसर करेक्ट है, 60 मीटर पर सेकेंड। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। दोनों पार्ट ए और बी अगर दोनों क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। Yes, sir. गुड। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। चलो, द ब्रेक अप्लाई टू ए कार। अब कौन बताएगा? शिवम बताएगा अभी, ठीक है शिवम रेडी रहना। द Yes, ब्रेक sir. अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक हमने अप्लाई किया, इसका मतलब क्या आएगा, रिटार्डेशन। तो ए का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सही बात है। इफ द कार टेक 2 सेकेंड, तो टी आपको दिया है 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो गाड़ी स्टॉप हो गई, मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। हमको s निकालना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? Sir, यस sir, we will use first equation. ओके, यस ओके। उसके बाद तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम इसको भूल जाते हैं, हमको ये निकालना है, ठीक है। अभी हम पहले 3 चीज को देखते हैं। ए दिया है यस, टी दिया है यस, बी दिया है यस। हम पहले यू फाइंड आउट करेंगे और यू हमको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। संस्कृति बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। v का वैल्यू 0, u हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस a का वैल्यू -6, t का वैल्यू 2, 0 इक्वल टू u -12, 12 यहाँ चला गया, तो u का वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड।
तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो हमको अगर एस निकालना है, पहले हमको या तो वी चाहिए और यू चाहिए, तो हमारे पास यू नहीं था। हमने क्या किया, क्योंकि एस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगती है, एस निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन लगती है और थर्ड इक्वेशन लगती है, सबको मालूम है ना। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में भी क्या चाहिए, यू चाहिए, थर्ड इक्वेशन में भी यू चाहिए। हमारे पास यू था क्या, नहीं था। तो यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट First. इक्वेशन का यूज किया। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तब हम आराम से इसको निकाल पाएंगे। अंडरस्टूड सब, सबको क्लियर है पार्ट? ये फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस, और हम एस निकालेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमको एस फिर से निकालना है। तो एस इक्वल टू, अच्छा एस कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। v कितना है 0 स्क्वायर, u कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है -6 इंटू एस। तो 0 इक्वल टू 144 माइनस 12s, 12s को लेफ्ट में लेके जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो 12s इक्वल टू 144, s इक्वल टू 144 अपॉन 12, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 12, तो s भी आपका 12 मीटर आ जाएगा। क्लियर सबको? ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। Yes, ये sir. सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं खुद अपनी मेहनत से। आपको अगर समझ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। Sir, question number 30 भी है ना? हाँ कर रहे बच्चा 30 अभी, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सर 30। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी। हाँ 16 समझा दूंगा भाई मैं, 30 पूछूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको बताएगा कौन, बताएगा अभी कौन बचा अभी तक, किसने नहीं बताया अभी तक, कोई बचा अभी तक? सर आदित्य। ओके ये सभी था। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, अटेन ए वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको 72 इंटू 5/18 करेंगे, फोर्जा आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 5 मिनट। तो 5 इंटू 60 तो कितना आ गया 300 सेकेंड। तो हमको यूनिट्स कन्वर्जन सबको करना आना जरूरी है। आगे क्या दिया है, एज्यूमिंग द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट फाइंड द एक्सेलरेशन। ए निकालना है, बताइए आदित्य कौन सा क्या यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आदित्य, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर सेकंड। क्या निकालना है, ए। क्या क्या दिया है? सर वी निकालना है। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो, बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आदित्य? सर कहना है ये बच्चा बताओ। सर फर्स्ट। यस क्वेश्चन एकदम सही। हम V is फर्स्ट equal to वाले, U plus AT. यस v इक्वल टू u प्लस AT। हमको v दिया है यस 20 मीटर, u दिया है यस 0, a दिया है नहीं निकालना है, t दिया है 300। सबका 20 इक्वल टू 300 a, इसको नीचे लाएंगे इधर, तो 20 अपॉन 300 a, 0 से 0 कट गया, 115, a का वैल्यू आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट फाइंड द डिस्टेंस। अब बताइए डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड?
U आपको दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, V आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, A आपको दिया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T आपको दिया है 300 सेकेंड। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट, Sir, सेकेंड और second. थर्ड। यस, हम सेकेंड भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी और यूज थर्ड कर। भी। यस, तो निकाल के जल्दी बताओ कितना है। तो निकालो सब लोग फटाफट। ये वाला वैल्यू आप मेरे को निकाल के बताओगे। अच्छा, सेकंड यूज करो चाहे थर्ड यूज करो, डाटा आपके सामने पूरा है, इस डाटा को आपको यूज करना है। कुछ बच्चे सेकंड से सॉल्व करो, कुछ थर्ड से सॉल्व करो। Sir, 10. 10 Sir, 10. Yes, sir. आंसर है देखो 3 किलोमीटर। अरे चेक करो वापस एक बार। सर, यही आ रहा है मेरा तो। चलो सॉल्व करेंगे इसको। और किसी का आया? सर, यही आ रहा है मेरा तो 10। तो चलो चेक करेंगे। अच्छा, S इक्वल टू यू टी, ठीक है। U का वैल्यू 0, टाइम भी 0, प्लस हाफ इंटू A का वैल्यू 15, सर T 20। 300 का स्क्वायर। देखते चलो अभी सब लोग। S इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300, 2 1 जा, यस सर, मैंने रूट ही नहीं लिया था, स्क्वायर नहीं लिया था। हाँ स्क्वायर लेना बच्चे को ना। सर 2 मेरा 1 जा, सब भी सेम हुआ। यस, ये आएगा 150, इसको कट करेंगे तो 10। S इक्वल टू 10 इंटू 300, तो 3000 मीटर। S इक्वल टू 3 किलोमीटर। Sir, answer 3 kilometers. Yes, 3 kilometer is the correct answer. चलो तो सर सबको थर्ड क्लियर है वाला इक्वेशन क्वेश्चन? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है क्या?
क्या बच्चा? सर थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी होता है ना? यस यस, थर्ड से आप सेकंड और थर्ड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल, इनिशियल, आपको जो इसे दिया है ना आप ये सब निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, याद रखो, फर्स्ट इक्वेशन से आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। सेकंड इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन से आप टाइम नहीं निकाल सकते, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी भी Yes, किसी को sir. क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है? सर यस, सर क्वेश्चन नंबर 30 जो आपने किया मेरा तो उसमें 3000 आ रहा है। हाँ बच्चा 3000 आएगा, वो मीटर में है। आप इसको मीटर को किलो ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट आंसर है, और ऐसे लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। 3000 sir. मीटर आएगा, या आप उसको 3 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो। अभी भी किसी को क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है? इतने क्वेश्चन होने के बाद भी सर आदित्य। आ गया ना आदित्य? अभी भी डाउट आदित्य? यस सर। हाँ, ऐसे कैसे डाउट? चलो आदित्य तुम मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 16, a scooter acquire a velocity of this in 10 seconds just after start, तो u का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? आदित्य बताते चलो बेटा, तभी आप समझ पाओगे। बताइए, u का वैल्यू कितना होगा? 0। यस, u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया आपको? 10 सेकेंड। यस, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? v 36 किलोमीटर पर आवर। इसको पर मीटर पर आवर। सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 इंटू 5/18 करेंगे, 2 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? v दिया है, यस, u दिया है, यस, टाइम दिया है, यस। क्या फाइंड आउट करना है? a। तो बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट। बस, आप सॉल्व हो जाएगा। यस सर। गुड। अभी भी किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है 16 से लेकर 30 तक पूछ सकते हो। ये आपका आज का होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको खुद विदाउट मेरे आंसर शीट को देखे हुए करना है। अगर आप खुद कर पाए तो समझो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चीटिंग नहीं करना है। एक बार चाहे देख लो पूरा क्वेश्चन, पूरा फिर से समझ लो पूरा शीट, और फिर खुद बैठ के प्रैक्टिस करो। जब तक आप खुद बैठ के प्रैक्टिस नहीं सर करोगे कब आपको सेंड करना है? ये आप कल सेंड कर सकते हो मुझे, कल तक आपको परमिशन देता हूँ करने का। और अभी मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से एक दिन वापस आपको पढ़ाऊंगा। एक दिन में, हाँ बोलो बच्चा। सर 16 से 30 तक करना है सर। ये 16 से 30, अभी हमने सारे क्वेश्चन किए ना बैठ के 1.5 घंटे में। देखो 16 से Yes. हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 1.5 घंटे में। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करोगे तो आपको मोशन का चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, अभी हमारा एक क्लास और बाकी, इसमें हमको ग्राफिकल पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड पढ़ना। एक क्लास और लगेगा आपको पूरा चैप्टर करने के लिए। तो मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिस दिन में मैं शाम को थोड़ा फ्री होऊंगा 6 बजे 7 बजे, तो मैं आपका 1.5 घंटे का क्लास फिर से लूंगा मैथ क्लास के अलावा। उस दिन मैथ की क्लास कैंसिल नहीं होगी। मैथ की क्लास के अलावा मैं आपकी 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। और ये टॉपिक बचा है, एक लास्ट टॉपिक, उसको पूरा पढ़ाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। संडे को आपका सर ग्राफ मोशन के का लिए फुल, ज्योमेट्री बॉक्स लगने वाला है। आप पेंसिल पेन साथ में लेके चलो, हल्का सा बस, मैं आपको समझा दूंगा लेकिन। ठीक है, ओके, क्लियर सबको? यस सर। Yes सर। कैन Yes. यू इन टुडेज क्लास? हाँ तुषार, मैं Yes. देखूंगा बच्चा, मेरे को कल टाइम रहता है, परसों टाइम रहता है, मेरे को बस थोड़ा देखना रहेगा, क्योंकि थर्सडे को लाइट भी जाता है ना कई बार, एक बार थोड़ा देखना जरूरी है।